हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हायर परचेज का फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हायर परचेज के। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हायर परचेज का लॉजिकल मीनिंग क्या होता है, हायर परचेज क्यों आया, मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हायर परचेज का, वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। दैट इज द ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि क्यों हायर परचेज हम लोग लिए हैं, इसका क्या क्या मतलब अपने पास इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है इसके, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। तो हायर परचेज के लिए क्यों हम लोग जाते हैं, द फर्स्ट वन, इट इज एन एग्रीमेंट। सबसे पहला जो है ये एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, फर्स्ट जो परचेज करने वाला है उसके बीच में और जो बेचने वाला है उसके बीच में। तो जो परचेज करने वाला रहता है उसको हायर परचेजर कहते हैं और जो बेचने वाला होता है उसको हायर वेंडर बोलते हैं। अगर नॉर्मल है, आप हायर नहीं, नॉर्मल परचेज सेल कर रहे हो तो आपको परचेजर कहा जाएगा और जो बेचने वाला है उसको वेंडर कहा जाएगा। लेकिन जब आप हायर पे लेते हो, हायर परचेज करते हो, तो आपको परचेज करने वाले को हायर परचेजर कहा जाता है और बेचने वाले को हायर वेंडर कहा जाता है। तो पहला तो क्या है इसकी विशेषता कि ये एग्रीमेंट होता है। नॉर्मल सेल परचेज में एग्रीमेंट नहीं होता है, आपने पैसा दिया माल लो निकलो, but it is an agreement. The first characteristics, first feature is it is an agreement between two person, purchaser and vendor, hire purchaser and hire vendor. Second is इस हायर परचेज के अंदर आपको गुड्स को यूज करने मिलता है विदाउट फुल पेमेंट। अगर आप कोई चीज आपको पसंद आए तो आप उसको जब तक यूज नहीं कर पाते जब तक आप पूरा पैसा नहीं पे कर देते हो। लेकिन हायर परचेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स है कि आप इसमें गुड्स तो यूज कर सकते हो, पेमेंट मत दो, पेमेंट थोड़ा बहुत देना है, फिर आप इंस्टॉलमेंट में भरो और आप उस गुड्स को यूज कर सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड फीचर कि आपको फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और आप गुड्स को भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? तो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ हायर परचेज। थर्ड, प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। जब आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हो एट ए टाइम, स्टार्टिंग में आप जब फुल पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करने का, इंस्टॉलमेंट पे, किस पे, इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे, थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा पे करना है, राइट। तो दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड फीचर। पहला क्या था, एग्रीमेंट होना चाहिए, किसके बीच में, दो पार्टी के बीच में। दूसरा, पूरा पैसा मत भरो और गुड्स को आप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड इज, पैसा जो भी उस गुड्स का जो प्राइस होगा वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। नेक्स्ट, ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है जो इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा प्लस इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि आपको कोई बंदा गुड्स दे रहा है और आपको बोल रहा है कि 6 महीने में आप पेमेंट करो, तो 6 महीना वो फ्री में नहीं देगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। तो जो भी इंस्टॉलमेंट आप भरोगे उसके अंदर आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी होगा प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा, वो भी आपको टोटल पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो दिस इज द फोर्थ फीचर। नेक्स्ट फीचर इज ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द हायर परचेजर। आपको यह पता होना चाहिए कि हायर परचेज के अंदर आपको सिर्फ पोजीशन मिलता है। क्या मिलता है आपको? सिर्फ पोजीशन मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलता है। याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। ओनरशिप अलग होता है, पोजीशन अलग होता है। ओनरशिप मतलब आप उसको कैसा भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। पोजीशन में क्या होता है, सिर्फ आप उसको यूज़ करो और उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे ओला है, ओला उबर है, ओला उबर में आप गाड़ी बुक करते हो और ट्रैवल करते हो, तो उसका ये मतलब नहीं आपने उसको ख़रीद लिया, आपके पास वो पोजीशन में सिर्फ वो ट्रैवल के लिए है, उसके बाद आपको वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसके क्या अंदर होता है, हायर परचेज में आपको सिर्फ पोजीशन मिलता है गुड्स का, ठीक है, सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका जो ओनरशिप है वो इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तब मिलता है। तो नेक्स्ट फीचर इज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये याद रखना, आपको ओनरशिप तभी मिलेगा, ओनरशिप तभी मिलेगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट भरोगे। अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा तो जिसने बेचा है वो उसकी कस्टडी अपने अंडर में ले सकता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज द सिक्स्थ फीचर ऑफ हायर परचेज। नेक्स्ट इज हायर परचेजेस पे एन इनिशियल अमाउंट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्टली 99-100% आपको स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट करना पड़ता है कि भाई हाँ ये गुड्स मैं लेने वाला हूँ और इसका पेमेंट मैं 1 साल में करूँगा। तो स्टार्टिंग में जो पेमेंट किया जाता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाउन पेमेंट। तो याद रखना, जो भी चीज़ आप भाड़े पे लेने वाले हो या हायर परचेज पे लेने वाले हो, वो टाइम पे आप जो टोकन मनी देते हो ना, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। ये इसका एक फीचर हो गया। और द लास्ट फीचर इज, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, द सेलर हायर वेंडर टेक्स द गुड्स बैक इन हिज कस्टडी। तो ये याद रखना, जैसे ही आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट किया, तो जो बेचने वाला है वो गुड्स को अपनी कस्टडी में ले सकता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, 8 फीचर्स हैं। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहला तो ये एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर आपको गुड्स यूज़ करने मिलता है। यूज़ मतलब पोजीशन में होगा, ओनरशिप तभी मिलेगा जब आप उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, राइट। आपको पेमेंट एक साथ नहीं भरना है, इंस्टॉलमेंट में भरना है। जो इंस्टॉलमेंट आप भरोगे उसके अंदर प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। पोजीशन ट्रांसफ़र होता है जब आप परचेस करते हो, ओनरशिप आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और जब परचेजर इनिशियल, जब ये एग्रीमेंट करता है तो एक अमाउंट पे करता है, इनिशियल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। तो दीज आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज। आप इसको एक दो बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, लॉजिकल इंट्रोडक्शन, सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग ने देखा कि इसके फीचर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद अकाउंटिंग। एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको देखने में भी आसानी हो और आपको थोड़ा बोर भी ना लगे। ओके, तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।